एक किसान जो पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करता रहा, लेकिन उसके हिस्से में कभी फल नहीं आया। उसका सपना था एक गाय खरीदना और मरने से पहले गोदान करना, लेकिन क्या समाज ने उसे जीने दिया? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य की सबसे महान रचनाओं में से एक गोदान की पूरी कहानी। लेखक मुंशी प्रेमचंद। होरी राम एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान है। उसका सपना बहुत सीधा है, एक गाय खरीदना और गोदान करना, क्योंकि यही उसके धर्म और आत्मा की शांति का रास्ता है। पर होरी की जिंदगी इतनी आसान नहीं। वो दिन रात खेतों में काम करता है, पर पैसों की तंगी, महाजनों का कर्ज और समाज का शोषण हर बार उसे थोड़ा और तोड़ देता है। होरी एक गाय खरीदता है, लेकिन उसका ही भाई हीरा ईर्ष्या में आकर गाय को जहर दे देता है। पुलिस केस होता है, जुर्माना लगता है और होरी फिर से कर्ज के दलदल में फंस जाता है। उधर होरी का बेटा गोबर गांव की विधवा लड़की झुनिया से प्रेम कर बैठता है। वो उसे शादी से पहले ही घर ले आता है। गांव की पंचायत इस पाप पर होरी को जुर्माना ठोक देती है। एक बार फिर ईमानदारी की सजा मिलती है। गोबर को ये अन्याय सहन नहीं होता और वो गांव छोड़कर शहर चला जाता है, जहां वो मजदूरी करता है, पैसा कमाता है और अपने दम पर आगे बढ़ने लगता है। इस पूरी कहानी में जो सबसे मजबूत किरदार सामने आता है वो है धनिया, होरी की पत्नी। धनिया सिर्फ एक घरेलू औरत नहीं, वो हर परिस्थिति में परिवार की ढाल बनती है। जब झुनिया को गांव की औरतें ताना मारती हैं, तो धनिया डटकर उसका साथ देती है। अब कहानी दो हिस्सों में चलती है। गांव में संघर्ष करता होरी और शहर में मेहनत करता गोबर। शहर में हमें मिलते हैं कुछ अलग पात्र। डॉक्टर मालती, एक आधुनिक महिला, और मेहता, एक विचारशील बौद्धिक। ये दोनों शहर की जिंदगी के प्रतीक हैं, जहां रिश्ते दिखते तो हैं पर जुड़ते नहीं। वहीं दूसरी ओर गांव में होरी हर दिन टूटता है, कभी कर्ज, कभी सामाजिक दबाव, कभी पंचायत का अन्याय, पर होरी विद्रोह नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके लिए परंपरा, धर्म और सम्मान सबसे ऊपर है। धीरे धीरे होरी की हालत बिगड़ती जाती है। उसके पास ना पैसा है ना ताकत। वो बीमार हो जाता है, पर मरते वक्त भी उसके मन में एक ही बात है, क्या मैं गोदान कर पाऊंगा? उसके पास अब कुछ नहीं बचा, ना गाय, ना जमीन, ना ताकत। लेकिन तब उसकी पत्नी धनिया सामने आती है। वो एक ब्राह्मण को बुलाकर प्रतीक रूप में गाय का दान करती है और होरी की अंतिम इच्छा पूरी करती है। होरी मर जाता है, लेकिन उसकी मौत सिर्फ एक किसान की मौत नहीं थी। वो उस व्यवस्था की हार थी जिसने ईमानदार आदमी को जीते जी कुचल डाला। गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह भारत के हर उस किसान की कहानी है जो जिंदगी भर मेहनत करता है, पर शोषण, धर्म के पाखंड और सामाजिक बेड़ियों में जकड़ा रहता है। होरी हम सब का प्रतीक है, जो बोलता नहीं, लड़ता नहीं, बस सहता है और फिर चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह देता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से हमें एक आईना दिखाया है, गांव की गरीबी, शहर की खोखली चमक और इंसानियत की हार।